तो देखो इस तरह से सबरी ने भगवान श्री राम की सेवा करी, अपने हृदय का भाव प्रस्तुत किया और भगवान सबरी के ऊपर ऐसे रीझ गए कि भगवान श्री राम ने ऐसा प्रमाण मिलता है श्री रामचरितमानस में कि भगवान की सबसे अनमोल और सबसे कीमती यदि कोई वस्तु है तो वो केवल और केवल भगवान की नवधा भक्ति है। माने भगवान की 9 प्रकार की भक्ति, जिस भक्ति के माध्यम से भगवान भक्त को प्राप्त होते हैं। तो देखो ये नवधा भक्ति का उपदेश सबरी मैया को भगवान श्री राम ने किया है कि नवधा भगत कहूँ तोय पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। आप लोग सावधान होकर के सुन तो रही हैं और इसी तरह से सुनने से हमारे जीवन में बदलाव आता है। तो देखो वहां भगवान मैया को उपदेश देने से पहले, भक्ति प्रदान करने से पहले सावधान कर दिया था। बिल्कुल वैसे ही यहाँ श्री सूत जी महाराज ने सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों को सावधान कर दिया कि भैया सावधान हो जाओ, अब हम तुम्हें कथा सुनाने वाले हैं। तो देखो कथा सुनाने से पहले सबसे पहले संसार का ज्ञान कराया और संसार का ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम संसार को ठीक से जानेंगे नहीं तब तक इस संसार सागर से पार पाना संभव नहीं है। इसलिए संसार को हमें जान लेना चाहिए। तो संसार को हम कैसे जानेंगे? तो देखो संसार को जानना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जान करके मानना बहुत बड़ी बात है। माने आचरण में लाना या अमल में लाना बहुत बड़ी बात है। सब लोग जानते हैं कि संसरति इति संसारः, ये संसार एक सांप की तरह है जो पकड़ने के बावजूद भी हाथ से सरक जाता है। ये संसार उस ब्रज की रज की तरह है जो मुट्ठी में लेने के बाद और 2 मिनट बाद खोल करके देखोगे तो सारी मुट्ठी आपको खाली की खाली नजर आएगी। क्यों? क्योंकि रज इधर उधर से सरक जाएगी, ज्यादा देर आपकी मुट्ठी में बंद नहीं रहेगी। तो देखो माताओं, देखो भाइयों, बंधुओं, ये संसार भी बिल्कुल ऐसा ही है। इस संसार को पकड़ने का, समेटने का, जेट में भर के हृदय से गले से लगाने का हम लोग बहुत प्रयास करते हैं। संसार की हर वस्तु, हर पदार्थ, हर सुख सुविधा हमें चाहिए, उसे लाने का, उसे पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारी नहीं होती। या तो वो वस्तु या पदार्थ हमें छोड़ करके चला जाता है या फिर हम उसे छोड़ करके चले जाते हैं। यही संसार की वास्तविकता है कि संसार सत्य नहीं है, संसार शाश्वत नहीं है, संसार नित्य नहीं है, संसार सुख रूप नहीं है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जात जंजीर। तो संसार में जो भी आया है वो चाहे चींटी है, चाहे मक्खी है, चाहे मच्छर है, चाहे भेड़ बकरी है, चाहे गैया मैया है, चाहे भैंस है, चाहे अन्य कोई पशु पक्षी कीट पतंगा नर नारी कोई भी है,
संसार में जो भी आया है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। संसार का ये अटल नियम है कि कोई भी जीव संसार में जन्म लिया है, उस जीव के साथ में उसकी बहन कहो, उसकी भार्या अर्धांगिनी कहो, माने मृत्यु देवी, उसके साथ में ही जन्म लेती है और उसके साथ में जन्म लेकर के आती है और फिर उसे साथ में लेकर के यहाँ से चली जाती है। तो देखो ये संसार वास्तविक नहीं है, इसलिए संसार को पकड़ने का प्रयास मत करो। संसार में रहो माने खूब आनंद से खाओ, खूब बढ़िया पहनो, खूब शौक से, खूब सुख से, खूब ठाठ से रहो, लेकिन ऐसा मत मानो कि ये मेरा है, मैं इसके बिना जी नहीं सकता, रह नहीं सकता, मर जाऊंगा। तो भैया तुम कितना भी मर जाओ, संसार में कोई तुम्हारे लिए अपनी गर्दन भी धड़ से अलग करवा ले तो भी सामने वाला यही कहेगा कि यार थोड़ी सी नीचे से कटवा लेता तो क्या हो जाता। माने गर्दन काटने के बावजूद भी दोष ही उसे दिखाई देगा। तो ये संसार की वास्तविकता है, इसलिए संसार से ज्यादा भगवान से प्रेम करो, गोविंद से प्रेम करो, भगवान की कथा से प्रेम करो। देखो जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो भगवान श्री कृष्ण ने, आप सब लोग जानते हैं कि अर्जुन को और दुर्योधन को दोनों को अवसर दिया था, मौका दिया था कि एक तरफ हम हैं और दूसरी तरफ हमारी चतुरंगिणी सेना है, 18 अक्षौहिणी सेना है जो हमारी सीमा से, हमारी गणना से बाहर है, हम नहीं गिन सकते। तो दुर्योधन को सबसे पहले अवसर दिया गया कि भाई दुर्योधन बड़ा है तो दुर्योधन ही सबसे पहले मांगेगा। तो दुर्योधन ने भगवान की नारायणी 18 अक्षौहिणी सेना मांग ली और लेकर के चला गया। तो भगवान ने अर्जुन को देखते हुए चुटकी ले ली। चुटकी लेना जानते हैं? अरे वो चुटकी नहीं जो बहुत लोग दुकान से चुटकी ले आते हैं और फाड़ करके खा लेते हैं, तो उस चुटकी की बात नहीं कर रहे हम। चुटकी माने व्यंग करना। तो भगवान ने अर्जुन के ऊपर चुटकी ले ली, माने थोड़ा व्यंग कर दिया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि बेटा हार निश्चित है तेरी, हर दम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ है तेरे पास। अब पीले छाछ। तेरे को बोला था मैंने कि अगर तू चाहे तो मैं दुर्योधन को रोक सकता हूँ, पहले मांगने में तेरा नंबर लगवा सकता हूँ, लेकिन तूने ज्यादा शिष्टाचार दिखाया। अरे नहीं प्रभु, दुर्योधन भले ही हमारा चचेरा भाई है लेकिन है तो बड़ा, तो पहले बड़े का हक बनता है, पहले बड़े का अधिकार बनता है, इसलिए पहले दुर्योधन को ही आप नंबर दो, चाहे वो आपको ले जाए और चाहे आपकी सेना को ले जाए। तो जैसे ही भगवान ने कहा कि माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ है तेरे पास, तो अर्जुन ने भी भगवान को बड़ा सुंदर जवाब दिया। अर्जुन कहने लगे, हे प्रभु जीत निश्चित है मेरी, जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास। माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर ही है मेरे
पास, तो भले ही दुर्योधन माखन ले गया हो, लेकिन माखन चोर ही जब मेरे पास है तो कब कौन सी रात्रि में, कब कौन से दिन में माखन चुरा करके ले आएगा, दुर्योधन को पता ही नहीं लगेगा। तो देखो, संसार में कोई किसी की खाल पर मर गया तो कोई किसी की मदमस्त चाल पर मर गया। ये अक्सर करके हम हर कथा में कहते हैं और यही संसार की वास्तविकता है। संसार में कोई किसी की खाल पर मर गया तो कोई किसी की मदमस्त चाल पर मर गया। लेकिन श्री रमण रेती धाम के रसिक जन कहते हैं, भैया जिंदा तो वही है संसार में जो मेरे नंद के लाल पर मर गया, मेरे नंद के लाल पर मर गया। तो नंद के लाल के ऊपर मरने का मतलब है कि नंद के लाला की कथा का श्रवण करें, नंद के लाला के भजनों में आनंद से झूमें। ये संसार तो ऐसा ही है, इस संसार में कोई भी परमानेंट नहीं है। ये संसार में तो सब लोग आते हैं और जाते हैं, इसीलिए तो कह देते हैं न दूसरे स्वर में कि जगत में कोई न परमानेंट। तो देखो, हम भी परमानेंट नहीं है। आज आपको कथा सुना रहे हैं और कल आपको कथा सुना पाएंगे कि नहीं सुना पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इस जगत में कोई भी जीव परमानेंट नहीं है। तो बड़ा सुंदर सा ये भाव है। जगत में कोई न परमानेंट, दिन जमीन। देखो, बड़े बड़े सुंदर साबुन, बड़ी बड़ी सुंदर क्रीम, फेस वॉश और न जाने क्या क्या पाउडर, बड़े सुंदर खुशबूदार चमेली इत्यादि के तेल लगा करके और इस शरीर को, इस काया को हम लोग सुंदर बनाने का, चमकाने का, महकाने का प्रयास करते हैं। तो इस भाव को हम लोग सुने तो बड़ा आनंद आएगा और एक अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति होगी। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट।
मथुरा काशी घूमो दिल्ली कैंट रे भैया, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो दिल्ली कैंट रे भैया, कैंट मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो। धोती पहनो पैंट जगत में कोई न परमानेंट, ओ जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल चाहे हो लेफ्टिनेंट रे भैया, चाहे हो लेफ्टिनेंट, राष्ट्रपति या जनरल कर्नल चाहे हो लेफ्टिनेंट रे भैया, चाहे हो लेफ्टिनेंट, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट जगत में कोई न परमानेंट, ओ जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जय हो। साधु संत की संगत कर लो ये सच्ची गवर्नमेंट रे भैया, सच्ची गवर्नमेंट, साधु संत की संगत कर लो ये सच्ची गवर्नमेंट रे भैया, सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, 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 मत होना अपसेंट भगत में कोई न परमानेंट, जगत 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 में कोई न परमानेंट, कोई न परमानेंट। जय जय श्री राम। तीसरा ही लगा लो।
जय जय श्री राधे। तो देखो इस संसार सागर में कोई भी जीव परमानेंट नहीं है। जो भी संसार में आता है वो अपनी अवधि के अनुसार इस संसार सागर से चला जाता है। तो प्रेम से बोलो राधे। तो देखो अपनी मुक्ति का उपाय हमें कर लेना चाहिए, अपने मन का शुद्धिकरण कर लेना चाहिए। और मन के और मुक्ति के शुद्धिकरण में केवल और केवल एक ही उपाय है, वो है भगवान की कथा। एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धैन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। जन्म जन्मांतरों के अघ, जन्म जन्मांतरों के पाप हम लोग जो करके आए हैं वो हमारे चित्त में एक गठरी बन करके चिपक गए। तो देखो उन पापों का प्रक्षालन करना है, उस गठरी को, उसकी ग्रंथियों को खोलना है। तो हमें भगवान की कथा श्रवण करनी पड़ेगी। तो श्री सूत जी महाराज ने सौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों को संसार का ज्ञान कराया और संसार का ज्ञान कराते हुए बताया कि भैया एक समय की बात है जब राजा परीक्षित को श्राप लगा और राजा परीक्षित अपना राजपाट छोड़ करके माँ भगवती गंगा के परम पावन तट पर माने शुक्र ताल में आकर के विराजमान हो गए। तो राजा परीक्षित समस्त राजपाट को छोड़ करके केवल लोटा लंगोटा और सोटा लेकर के निकल पड़े। और जब सारी दुनिया को पता चला कि राजा को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, चूंकि राजा परीक्षित बड़े ही धर्मात्मा हैं, बड़े ही धर्मज्ञ हैं, बड़े ही संत सेवी, ब्राह्मण सेवी, गौ सेवी, देश और राष्ट्र की सेवा करने वाले हैं, तो सारे संसार के जो सज्जन पुरुष थे या माताएं थीं या साधु संत थे, उन सभी को बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ, बड़ा दर्द हुआ कि हाय देखो तो सही ऐसे धर्मात्मा राजा जो सारी प्रजा का पालन पोषण भरण इतनी सहजता से, इतनी सरलता से करते हैं, इनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। यदि ये मर जाएंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा कौन ध्यान रखेगा। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित के पास कम से कम 20 से 25,000 की संख्या में बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े साधु संत, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े अमलात्मा आए, बड़े बड़े योगींद्र, बड़े बड़े मुनींद्र आए, बड़े बड़े ध्यानी आए, बड़े बड़े ज्ञानी आए। लेकिन भैया ये बताने में कोई भी सक्षम नहीं है कि 7 दिन में मरने वाले जीव की मुक्ति का उपाय क्या है। क्योंकि जन्म जन्मांतर से जीव भटक रहा है, हजारों हजारों लाखों लाखों जन्म हम लोग ले चुके हैं, लेकिन फिर भी अनादि काल से अभी तक जीवात्मा मुक्त नहीं हुई। बार बार पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि जननी जठरे शयनम के कुचक्र में पड़े हुए हैं, लेकिन मुक्ति नहीं मिल रही। तो भैया 7 दिन में ऐसा कौन सा उपाय बताया जाए। किम कर्तव्यम म्रियमाणस्यम, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, कौन सा कर्तव्य है उसके लिए। तो चूंकि राजा परीक्षित धर्मात्मा हैं, साधु संत ब्राह्मण सेवी हैं, भगवत सेवी हैं, तो भगवान ने कृपा करी और भगवान की कृपा से श्री
सुखदेव जी महाराज का मंगलमय आगमन हो गया। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। तो देखो श्री सुखदेव जी महाराज ने आते ही राजा को कह दिया, बोले बेटा चिंता करवे की जरूरत ना है, तुझे 7 दिन में नहीं केवल 7 सेकंड में हम तुझे मुक्त करके छोड़ेंगे, तुझे मुक्ति दिला करके छोड़ेंगे। अब वैसे तो तू जीवन मुक्त है ही, लेकिन संसार के जीवों का कल्याण करने के लिए ये 7 दिन की भगवान की कथा तुझे सुनाएंगे, ताकि तेरे साथ साथ ये संसार के भी असंख्य जीवों का कल्याण हो। तो देखो श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में इस कथा को सौनकादि ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं कि जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा को कथा सुनाने के लिए व्यास गादी पर बैठे, इतनी देर में तो इंद्रादि देवता लोग सामने आ गए। एवं विनिमय जाते सुधा राज्ञा प्रपीयतां प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। देखो देवताओं ने आकर के श्री सुखदेव जी महाराज के सामने हाथ जोड़े, पैर पूजे। सुखम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा। देवता लोग अमृत का कलश भी लेकर के आए हैं। बोले महाराज आप एक काम करो, हमें पता लगा है कि आप भगवान की भागवत कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं और मुख्य रूप से इस राजा को सुना रहे हैं, तो इस राजा की समस्या तो हम पता करके आए हैं और इस समस्या का समाधान भी करके लाए हैं। राजा की समस्या है कि राजा तक्षक नाग के काटने के कारण मरने वाला है, यही तो समस्या है। क्यों आगे बैठी हुई चश्मा वाली मैया, यही तो समस्या है ना राजा की कि 7वें दिन तक्षक नाग आएगा और राजा को काटेगा और राजा मर जाएगा। तो उसका इलाज क्या है? उसका इलाज ये है कि राजा को कोई ऐसी औषधि पिला दी जाए जिस औषधि के सेवन से एक तक्षक नहीं हजारों तक्षक भी काट लें तो भी राजा की मृत्यु न हो। तो ऐसी तो संसार में क्या, संसार में तो है ही नहीं। स्वर्ग लोक में ऐसी एक ही औषधि है जिसका नाम है अमृत। तो आज इंद्रादि देवता उस अमृत नाम की औषधि को कलश को लेकर के आए और श्री सुखदेव जी से कह रहे महाराज अरे 2 चम्मच राजा को पिला दो और 2 चम्मच आप पी लो और बाकी कलश को रख लो, अपने मुख्य सेवादारों को, अपने चेला चपाटों को पिलाते रहना और ये राजा को हटाओ, काटने दो, कितने तक्षक काटेंगे। अरे एक क्या हजारों तक्षक भी राजा को काट लें तो बाल बांका नहीं कर सकते, क्योंकि ये अमृत है। तो श्री सुखदेव जी महाराज सावधान हो गए, सोच में पड़ गए कि हे भगवान, न हमने बुलाया है न राजा ने पुकारा है। कई लोग होते न बिना बुलाए चले आए और दुनिया भर का ज्ञान छांटने लग गए। तुम ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, वैसा कर लो तो वैसा हो जाएगा। माने इतना ज्यादा ज्ञान देते हैं कि वो ज्ञान फिर कई बार तो सिर के ऊपर से निकल जाता है और फिर कई बार श्रीमान जी आते हुए दिखाई दे जाएं तो फिर बच्चों से कहते हैं कि लाला गेट बंद कर, क्योंकि ये अंदर आ गए तो फिर ज्यादा ज्ञान देंगे।
और इतना ज्ञान लेना या इतना ज्ञान झेलना हमारे बस की बात नहीं है। और नहीं तो फिर तुम एक काम करो कि जैसे ही दरवाजे पर आए तो कह देना कि पिताजी तो है नहीं, पिताजी तो बाहर गए कहीं, भैया कब आएंगे? तो पता नहीं कब आएंगे, 2 घंटे में आएंगे कि 4 घंटे में आएंगे कि 6 घंटे में आएंगे, हमें पता नहीं। तो श्री सुखदेव जी महाराज सावधान हो गए। ए मैया, पतली वाली मैया, हरे सूट वाली मैया, अरे बस 5 मिनट की कथा रह गई है, ऐसे नहीं जाने देंगे। हाँ, ऐसे जाने से पाप लगता है। बस 5 मिनट की कथा है, इसे सुन करके और आनंद से झूम करके जाओ। वैसे ही तुम बड़ी पतली हो, नेक झूम करके जाओगी तो थोड़ा सेहत बन जाएगी। प्रेम से बोलो राधे। तो देखो श्री सुखदेव जी महाराज सावधान हो गए कि अपनी तरफ से यदि कोई ज्यादा ज्ञान देने लग जाए तो सावधान आप भी हो जाना कि जरूर कुछ न कुछ दाल में काला है। और श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को डांटा, फटकार लगाई। देवताओं को इतनी बुरी तरह से श्री सुखदेव जी ने डांटा कि क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर महान ब्रह्मरातो विचारयैवं तदा देवांज हासः। देवताओं को भगवान का भक्त नहीं समझा, इसलिए अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। देवताओं को श्री सुखदेव जी महाराज ने अभक्त समझा कि ये भक्त नहीं है, ये नास्तिक हैं, ये जड़ हैं, ये मूर्ख हैं। क्योंकि यदि भगवान के भक्त होते तो जहां भी जगह मिले वहीं शांति से आकर के चुपचाप बैठ जाते और जैसी कथा हो रही है वैसा श्रवण करते। लेकिन ये कथा सुनने नहीं आए, ये तो कथा को अमृत दे करके खरीदने के लिए आए हैं। इसलिए देवताओं को श्री सुखदेव जी महाराज ने उनकी औकात समझा दी कि क्व स्वधा क्व कथा। अरे मूर्ख, अरे पागल देवताओं, कहाँ तुम्हारे स्वर्ग का सुधा माने अमृत और क्व कथा, कहाँ मेरे गोविंद की, श्याम सुंदर की, कन्हैया की, बांके बिहारी, रमण बिहारी, रास बिहारी की कथा। अरे कैसे इन दोनों में तुलना हो सकती है? संभव ही नहीं है। क्व स्वधा क्व कथा। मुझे तो ऐसा लगता है कि क्व काच क्व मणिर महान, एक तरफ किसी कांच की मणि रखी हो और एक तरफ अनमोल हीरा रखा हो, तो सोचो कि उन दोनों में कभी समानता, बराबरी हो सकती है क्या? संभव ही नहीं है। और देवता ऐसा करने के लिए श्री सुखदेव जी से कह रहे हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को डांट लगाई, फटकार लगाई, अभक्त समझा और देवता लोग दौड़ करके स्वर्ग में गए। स्वर्ग में जाकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जाकर के अपने दंड कमंडल, आइडेंटिटी कार्ड इत्यादि पटक दिए और ब्रह्मा जी से कह दिया, महाराज बाबा हम तुम्हारी नौकरी कल से ड्यूटी पर नहीं आएंगे, हमारी तो बड़ी बेइज्जती भई है। तो ब्रह्मा जी ने सारी बात को समझा जाना और इंद्रादि देवताओं को पुचकार करके सिर पे हाथ फेर करके मनाया। बोले भैया देखते हैं, अरे देखो तो सही कि इस भागवत में ज्यादा दम है कि स्वर्ग के अमृत में ज्यादा दम है। तो एक एक दिन करके श्री सुखदेव जी महाराज राजा को कथा सुनाते गए
और जैसे ही सप्तम दिवस की कथा का विश्राम हुआ तो सज्जनों सत्य मानो भगवान श्री हरि के पार्षद राजा के पास विमान लेकर के उपस्थित हो गए और राजा परीक्षित को हाथ पकड़ करके विमान में बिठाया। विमान में बिठा करके राजा की आरती उतारी, चंवर ढुलाया और श्रीमन नारायण 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 का गुणगान करते हुए, कीर्तन करते हुए राजा परीक्षित को जब भगवान के धाम को लेकर के गए तो ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हो रहा है। विस्मयम परमम ययुः, ब्रह्मा जी भी आज चकित हो गए और केवल चकित ही नहीं, विस्मय में पड़ गए, संशय में पड़ गए। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धातापि विस्मितः सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः। ब्रह्मा जी से रहा नहीं गया, इंद्र को कहा भैया लाओ तखरी लेकर के आओ, तराजू लेकर के आओ। तो दौड़ करके तराजू मंगाई, तो जैसे तखरी में तोलते हैं ऐसे ही तखरी के एक पल्ले में श्रीमद् भागवत को विराजमान कर दिया और तखरी के दूसरे पल्ले में 1 वेद 2 वेद 3 वेद 4 वेद, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो अब एक एक करके सारे पुराण चढ़ा दिए, शास्त्र चढ़ा दिए, अन्य धार्मिक ग्रंथ चढ़ा दिए, लेकिन श्रीमद् भागवत जिस पल्ले में रखी है वो पल्ला टच से मच नहीं हुआ। लघुन्यन्यान जातानि गौरवेण इदम महत् तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयम परमम ययुः। ब्रह्मा जी को एहसास हो गया कि ये भागवत नहीं है, ये कोई ग्रंथ नहीं है, ये कोई पोथी नहीं है, ये कोई पुस्तक या किताब नहीं है। क्योंकि कहानियां तो किताब में पढ़ी जाती हैं, इसमें कहानियां नहीं है। यदि ये किताब होती, यदि ये कोई पुस्तक होती तो शायद इतने बड़े बड़े ग्रंथ चढ़ गए, उठ जाती, लेकिन टच से मच नहीं हुई। तो ये केवल पोथी या पुस्तक नहीं है। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे। ये श्रीमद् भागवत साक्षात गोविंद है, साक्षात श्री कृष्ण है, साक्षात रमण बिहारी बांके बिहारी हैं, रास बिहारी कुंज बिहारी हैं। इसलिए ब्रह्मा जी को एहसास हो गया। ब्रह्मा जी साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे, जमीन पर लेट गए, नाक रगड़ने लगे कि हे प्रभु हमसे अपराध हो गया, हमें क्षमा दान दें, हमें क्षमा करें। तो देखो माताओं, बहनों, भाइयों, बंधुओं, हम भी आपको इस कथा के माध्यम से कह रहे हैं कि केवल स्वीकृतो से मया नाथ, केवल आपको स्वीकार करना है कि ये मेरे नाथ हैं, ये दीनानाथ हैं, ये प्राणनाथ हैं, ये मेरे प्राइवेट पर्सनल नाथ हैं। केवल ऐसा स्वीकार करना है। स्वीकृतो से मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे, हम गारंटी ले रहे हैं इस भवसागर से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत का वाक्य है। तेने यम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। श्रीमद् भागवत की सेवा करने से, इसका श्रवण करने से, इसका पाठ करने से, सेवा भी नहीं हो रही, श्रवण भी नहीं हो रहा है, पाठ भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ तक कह दिया है महर्षि वेद व्यास जी ने कि दर्शनात् पापनाशिनी,
कहीं कथा हो रही है तो केवल दर्शन करने के लिए ही चले जाओ, 2 मिनट दर्शन करके प्रणाम करे आओ, अपनी श्रद्धा अनुसार वहाँ कुछ अपनी मेहनत की कमाई से कुछ भेंट पूजा चढ़ा करके चले जाओ, तो केवल इतने मात्र से दर्शनात् पाप नाशनी, तुम्हारे पापों का नाश करने वाली है, पापों का प्रक्षालन करने वाली है श्रीमद् भागवत की कथा। तो ये तो हमारे श्याम सलोने सरकार हैं। तो देखो अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है, श्रीमद् भागवत कथा की ये दिव्य महिमा आज हम लोगों ने श्रवण की और भी आनंद लिया। अब कल से नित्य आनंद हम लोग लेंगे ही, क्योंकि अब 7 दिन के लिए आए हैं, तो पूरे 7 दिन इसी तरह से आनंद यहाँ बरसता रहेगा। तो आप भी नित्य 12 बजे आ जाएं और 12 बजे से 4 बजे तक कथा का समय है। आप तो आए ही, लेकिन अपने अड़ोसी पड़ोसी अपनी सहेली सखियों को भी लेकर के आए कि चलो भाई कथा हो रही है। अच्छा एक बात बताओ कि तुम्हें हमारी कथा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आ रही है तो फिर कल से और ज़्यादा बड़ी संख्या में आप सब लोग आए। तो आइए अब हम श्रीमद् भागवत की कथा को अपने श्याम सलोने सरकार के रूप में देखते हुए आज की आरती करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं जाने देंगे, क्योंकि ऐसे हम कभी किसी को जाने देते ही नहीं, ये हमारा अपना स्वभाव है। तो अब आप खड़ी हो जाओ, जब तक अरे खड़ी हो जाओगी तो इतनी देर से बैठी हो ना, पाम थक गए होंगे, सूदे कर लो, मौका मिल रहा है। खड़ी हो जाओ, खड़े हो करके और फिर थोड़ा सा पैरों को हिला लो, हाथों को हिला लो, शरीर को भी थोड़ा सा हिला लो। उससे पता है तुम्हारी सारी थकान दूर हो जाएगी और आनंद आ जाएगा। और फिर आरती करके आनंद से कल सुना तीसरा लगाया, तीसरा। तो कौन कौन तैयार है हमारे साथ आनंद लेने के लिए? हो मेरे श्याम सलोने सरकार, इसमें थोड़ी सी डिले दो। हो मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी, 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 बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी, मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी।
बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी। मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम दोनों हाथ उठा के बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार 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 बना दो बिगड़ी मेरी। बोलिए श्री श्याम सुंदर भगवान की, श्रीमद् भागवत भगवान की, आज के आनंद की जय जय श्री राधे श्याम। तो आइए अब हम लोग श्रीमद् भागवत भगवान की आरती करें और बिना आरती लिए कोई भी जाया मत करो। जैसे कल तुम ऐसे सरक गई जैसे सांप सरक जाता है ना, तो ऐसे सरकने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आरती लेकर के और प्रसाद लेकर के, केवल लेकर के ही नहीं जाना है, घर से कुछ लेकर के भी आया करो यहाँ चढ़ाने के लिए। पता है क्यों? क्योंकि घर से गुरु के घर, कथा में, मंदिर में, ब्राह्मण के पास, संत के पास या अपने मित्र के पास जो खाली हाथ जाएगी या जाएगा वो खाली हाथ ही रहेगा। और जो मुट्ठी में कुछ न कुछ लेकर के जाएगा सुदामा की तरह, चाहे 4 मुट्ठी चावल ही लेकर के जाए अपने मित्र के पास, वो धन धान्य से हमेशा भरपूर रहेगा, माला माल रहेगा। तो अपने घर से कुछ न कुछ यहाँ लेकर के आया करो और आनंद से यहाँ दे करके जाओ, प्रसाद लेकर के जाओ, अपने जीवन को धन्य बनाओ। तो आइए अब हम लोग श्रीमद् भागवत भगवान की आरती करें, तत्पश्चात प्रसाद लेकर के ही अपने अपने यथा स्थान जाएंगे। तो आइए आरती करें। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुखमुख विगलित निगम कल्प फल, सुखमुख विगलित निगम कल्प फल, परिमानंद सुधार सिमय कल, परमानंद सुधार समय फल, लीला रति रत रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, कलमल मथन त्रिताप निवारण, कलमल हरनि कृपा में जानी, जन्म मृत्यु मया भवो भय हारिणे, जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी, सेवक सतत सकल सुखी कारिणे, सेवक सकल सकल सुख कारिणी, सदि हरि हरि गान की, आरती अति पावन पुराण की,
विषय विलास विमोह विनाशिन विषय विलास विमोह विलासिनी विमल विराग विवेक विकासिन विमल विराग विवेक प्रकाशिनी भगवती तत्व रहस्य प्रकाशिन भगवती तत्व रहस्य प्रदायिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञानी की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मने उल्लासिन परमहंस मुनि मुनि उल्लासिनी रसिक हृदय रसिदास विलासिन रसिक हृदय रस रास विलासिनी भोक्ति मोक्ति रति प्रेम सुधासिन भोक्ति मुक्ति रस प्रेम प्रदायिनी कथा किंचन प्रिय सुनाने की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान खाने की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे हरे